नमस्ते बच्चों। कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स को आसान हिंदी में पूरे डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए पेड़ पौधों की इस हरी भरी और मज़ेदार दुनिया की सैर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे अलग अलग काइंड के प्लांट्स हैं। गोपी, सिमी, राज वॉक टू स्कूल एवरी डे। ऑन द वे दे सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड स्ट्रीम्स। गोपी, सिमी और राज रोज स्कूल जाते थे और वो रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स, माउंटेन्स और नदियाँ जो बहती हैं वो देखते रहते थे। वन डे गोपी एक्सक्लेम्ड, इजंट नेचर जस्ट अमेजिंग। एक दिन एकदम आश्चर्य से गोपू ने बोला कि ये नेचर कितना अजीब है ना, कितना अमेजिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। कितने नेचर में कितने प्रकार के, कितने तरीके के प्लांट्स हैं, अलग अलग किस्म के प्लांट्स हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई मोटे हैं, कोई एकदम ज़मीन से चिपके हुए हैं, और अलग अलग तरीके के बर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स हैं। आई वंडर इफ़ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। आई वंडर, मैं इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हो सकता है इनके पास भी कोई ना कोई स्टोरीज होगी बताने के लिए। सिमी एग्रीड, यस द प्लांट्स कम इन सो मैनी साइजेस एंड शेप्स, वेरी टाइनी, स्मॉल, लार्ज, बुशी। राज एडेड, थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल। अब सिमी एग्री करती है, बोलती है यस प्लांट्स तो कितने तरीके के, कितने टाइप के होते हैं। जैसे अब वो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई थोड़े छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई बुशी होते हैं, बहुत सारे एकदम झुंड वाले होते हैं। और तो राज बोलता है, बीच में बोलता है, कोई पतले होते हैं, कोई कर्व वाले होते हैं, कोई एकदम स्ट्रेट होते हैं, कोई एकदम लंबे होते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। ये बच्चे लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं स्कूल में जाते समय रास्ते में। गोपू सेड, सम लीव्स आर रफ एंड सम आर स्मूथ, आई लव टू टच एंड स्मेल देम। गोपू बोलता है कुछ लीव्स तो है ना बहुत ही रफ होते हैं, ऐसे हाथ लगाओ ना तो खुरदुरे होते हैं, और कुछ लीव्स तो इतने स्मूथ होते हैं, बहुत ही चिकने होते हैं, एकदम स्मूथ। और आई लव टू टच एंड स्मेल दम, और मुझे उनको है ना छूने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और उनकी स्मेल करना, उन लीव्स सूंघना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिमी सेड, लुक दिस जामुन ट्री हैज़ अ नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स, इजंट इट योर स्पेशल ट्री राज। तो सिमी बोलती है इस जामुन ट्री को देखो, कितना थिक है और कितनी इसकी जो लीव्स हैं कितनी शाइनी है, कितनी चमकदार लीव्स हैं इसकी। इजंट इट योर स्पेशल ट्री राज। वो बोलती है यह अब तुम्हारा स्पेशल ट्री है ना राज। राज एग्रीड, यस इट इज़। राज ने बोला हाँ ये मेरा स्पेशल ट्री है, यस। यू रिमेंबर इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स, तुमको याद है इसके छोटे छोटे वाइट फूल होते हैं इसके। एंड रिमेंबर द लिटल ग्रीन फ्रूट्स, और याद रखना उसके छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट्स होते हैं। विच इन फ्यू डेज टर्न रेड एंड देन पर्पल। पहले तो जामुन ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं वो एकदम छोटे छोटे टाइनी, ये एकदम ग्रीन फ्रूट्स होते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों में वो रेड हो जाते हैं, और उसके बाद वो जब एकदम से और पक जाते हैं तो वो पर्पल हो जाते हैं। तो जामुन आप जो खाते हो वो पर्पल कलर का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही
वो फ्रूट निकलता है तो उस समय वो ग्रीन कलर का होता है। वी इंजॉयड प्लकिंग एंड द राइप पर्पल फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। और हमको कितना मज़ा आता है वो जो एकदम पके हुए पर्पल फ्रूट को तोड़ने में। सिमी स्माइल्ड, इज सच फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दिस ट्री। कितना अच्छा लगता है जब हम शेड होता है इनके ट्री का, इनके नीचे से हम चलते हैं, क्योंकि हमें धूप नहीं लगती है। जब आप ट्री के नीचे खड़े हो तो आपको शेड मिलता है, तो आपको धूप नहीं लगती है और अच्छी हवा मिलती है। ट्री हैव बिग ट्रंक ऑफ वुड and many branches that spread out with leaves on them. Tree have roots that go deep down into the soil. जो trees होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं। जो ट्री किसको बोलेंगे आप? जो बहुत बड़े ट्री होती है और जो उसका ट्रंक होता है वो बहुत मोटा होता है। जो तना जो होता है उसका बहुत मोटा होता है और बहुत सारे ब्रांचेस ट्री में से उस ट्रंक की तरफ से निकले होते हैं। उन ब्रांचेस में लीव्स आते हैं और जो ट्री के जो रूट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और डीप एकदम नीचे सॉइल के नीचे तक जाते हैं, बहुत नीचे तक, सॉइल के नीचे तक जाते हैं। क्योंकि ट्री जितना बड़ा ऊपर होता है उतना ही रूट उसके एकदम नीचे तक जाते हैं। तभी तो रूट नीचे तक जाएंगे, तभी तो ट्री एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अगर ट्री ही ऊपर ऊपर होंगे तो इतना बड़ा ट्री को कैसे सपोर्ट मिलेगा सॉइल से? तो ट्री एकदम फैले हुए होते हैं। ट्री का जो रूट्स होते हैं वो एकदम फैले हुए होते हैं और जमीन के एकदम नीचे तक जाते हैं। ये देखो ट्रीज, कुछ ट्रीज के नाम ये देख लो, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ट्रीज हैं। ये मैंगो ट्री है, इसको ट्री बोलेंगे, मैंगो ट्री है। ये कोकोनट ट्री है, देखो इनके ट्रंक कितने मोटे मोटे हैं और इनके अब साइड से सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये देखो, ये कोकोनट ट्री है, ये खेजड़ी ट्री है, इसकी भी ब्रांचेस आपको यहाँ से ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे ब्रांचेस हैं इसकी। जैक फ्रूट का ट्री है और ये देखो ये बनियन ट्री है। बनियन ट्री आपने देखा है? बनियन ट्री के है ना जो रूट्स होते हैं ना ज़मीन के नीचे तो होते हैं, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस होती है ना उससे नीचे की तरफ लटकते हैं और इनको जो लटके हुए जो रूट्स होते हैं ना इनको एरियल रूट्स भी बोलते हैं, जो लटक रहे हैं। और ये जब अगर नीचे ज़मीन से टच हो जाते हैं ना तो फिर ये जब टच होने के बाद में ये ज़मीन को पकड़ लेते हैं, तो ये भी रूट बन जाते हैं। ये जब नीचे ज़मीन से टच हो जाएंगे पूरा सॉइल के अंदर तक चले जाते हैं ये। और ये देखो अमलतास का ट्री है ये, इसमें देखो येलो येलो फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। और ये है पीपल ट्री और ये है चिनार। अब हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज। सारे प्लांट्स ट्री की तरह एकदम लंबे लंबे बड़े बड़े नहीं ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो छोटे रहते हैं। लुक एट दिस प्लांट विथ प्रिटी रेड फ्लावर्स, इट डज नॉट हैव अ बिग ट्रंक लाइक अ ट्री, सेड गोपू। अब आप इसको देखो, इस प्लांट को देखो, ये वाला जो प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लांट देखो बिल्कुल बड़ा नहीं है, छोटा प्लांट है। इसके ब्रांच जो ट्रंक है वो भी मोटा नहीं है ट्री की तरह, तो और इसमें रेड रेड फ्लावर्स आए हुए हैं। इंस्टेड इट हैज मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, राज ने बोला। और उसकी ट्रंक की बजाय इसमें ना वुडी स्टेम्स है। दिस बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो इस तरीके के घने छोटे से प्लांट होते हैं और बुशी होते हैं उनको बोलते हैं श्रब्स। अवर तुलसी प्लांट एट होम इज श्रब, इन्फॉर्म्ड सिमी। जो हमारे घरों में जो तुलसी का प्लांट लगाते हैं ना हम लोग, वो भी एक श्रब है। अब श्रब की डेफिनेशन क्या है? श्रब किसको बोलते हैं? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स। ये एक मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्री की तरह नहीं होते हैं। विथ सेवरल वुडी स्टेम्स, और बहुत सारे इसके है ना स्टेम्स होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं। और एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, और जो उसकी ब्रांचेस जो होती है ना वो बिल्कुल ग्राउंड से ग्रो करते हैं। अब ये देखो, इसको बोलते हैं श्रब्स। ये श्रब्स के नाम है इधर। ये हिबिस्कस है, ये रोज का श्रब है, ये तुलसी है, होली बेसिल, करी लीव भी श्रब है। अभी ये देखो इसके ये जो है ना ये वुडी स्टेम्स है। ये देखो ये जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे वाले, और जो इसकी जो ये पत्तों के साथ में ये पतली पतली है, ये ब्रांचेस निकली हुई है इधर से हल्की सी, और उसके ऊपर पत्ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हर्ब एंड ग्रासेस के बारे में। देखो पहले हमने क्या पढ़ा? ट्री के बारे में।
ट्री का बहुत मोटा ट्रंक होता है और बहुत बड़े होते हैं ट्री, और उनके रूट्स बहुत जमीन के एकदम नीचे तक जाते हैं। फिर श्रब हुआ, श्रब थोड़ी मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं और वो उनकी वुडी स्टेम्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स एंड ग्रासेस। वी हैव मिंट एंड टमाटो प्लांट्स एट होम। पुदीना और टमाटर वाले का प्लांट होते हैं, हम लोग घर में उगाते हैं। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीनी। उनके जो स्टेम होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। अब आपने श्रब में देखा, जो श्रब में वुडी उसके स्टेम्स होते हैं, वुड जैसे होते हैं, लेकिन हर्ब्स में जो उनके स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विथ टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स, एडेड गोपू। तो ये गोपू ने बोला कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया कि बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, बहुत नाजुक स्टेम्स होती है और वो वुडी स्टेम नहीं बनती है, वो मतलब लकड़ी जैसे श्रब की तरह जैसे वुडी नहीं होती है, तो उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। तो आपको अभी डिफरेंस पता चल गया होगा ट्री में, श्रब्स में और हर्ब्स में। ठीक है, आगे चलेंगे हम। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, लुक एट ऑल दिस डिफरेंट ग्रासेस। अब उन्होंने ये ग्रास की तरफ देखा। आपने ग्रास देखी होगी, आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में भी ग्रास उगी होगी। दे टू हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। उनकी भी एकदम सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है जैसे हर्ब्स की होती है ना। देयर लीव्स आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लैट। और जो उनके लीव्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और वो फ्लैट होते हैं, ऐसे चपटे चपटे से होते हैं। यू आर राइट सिमी। डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब्स टू, इंक्वायर्ड गोपी। अब गोपू ने बोला कि हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो सिमी। क्या तुम ये सोचती हो कि ग्रासेस भी एक टाइप के हर्ब्स हैं क्या? तो चलो हम आपको आगे बताते हैं कि क्या है वो। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी। जो हर्ब्स हैं वो छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी सॉफ्ट स्टेम्स होती है और वो वुडी नहीं बनती, उनकी जो स्टेम्स हैं वो वुडी नहीं बनते हैं। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स। अब जैसे गोपू ने इंक्वायर किया था ना, पूछा था, तो क्या ग्रासेस एक टाइप के हर्ब्स हैं? तो यस, ग्रासेस भी एक टाइप की हर्ब्स हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन, फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर hollow. Watch for different kinds of grasses around you. How many kinds of do you notice? अब आपको यहाँ देखना है कि जो ग्रासेस है उसकी बहुत थिन, पतली और चपटी चैम्प होती है और हॉलो होती है, हॉलो से थोड़ी सी खोखली सी होती है। तो आपने अपने आजू बाजू में बहुत सारी ग्रास देखी होगी, तो अलग अलग टाइप की ग्रासेस होंगी। तो आप चेक करना कि आपने कितने टाइप की ग्रासेस देखी हैं। ये देखो, ये रही हर्ब्स। अब हर्ब्स के ये मिंट, ये देख पुदीना, ये मिंट है, ये सब हर्ब्स हैं। टमाटो प्लांट जो है ये भी हर्ब्स है। कोरिएंडर जो आपका धनिया है, धनिया तो आपके घर में आता है ना, तो आप देखोगे उसकी जो स्टेम पे कैसी ग्रीन होती है, चेक करना, अपनी मम्मी से पता करना। ये मस्टर्ड, ये सरसों होती है, ये भी हर्ब है। अब ये ग्रासेस हैं, ये देखो ग्रास, वाइल्ड ग्रास है, ये जंगली ग्रास जो मैदानों में ऐसे ही उग जाती हैं। इनकी चपटी चपटी देखो, लीव्स चपटी चपटी हैं एकदम। डू यू नो द ग्रेन्स यू ईट, पैडी, राइस, व्हीट, बाजरा, जवार, रागी एक्सेट्रा आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रास। क्या आपको पता है कि जो आप अनाज खाते हैं ना, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा, जवार, रागी एक्सेट्रा जो आप खाते हो, ये कहाँ से आता है? ये भी ग्रास है। देखो ये पैडी जो है, पैडी की ग्रास है, ये व्हीट की ग्रास है, बाजरा ग्रास है, रागी ग्रास है, जवार ग्रास है। ये श्रब्स भी नहीं है, ट्री भी नहीं है, ये हर्ब्स हैं। हर्ब्स में जो ग्रास है वो है ये। तो जो आप अनाज खाते हैं वो इन ग्रास से आता है। शुगर केन एंड बेम्बू आर टॉल ग्रास। और जो ये शुगर केन और बेम्बू है, इसको आप बोलोगे अरे ये तो भी मोटे मोटे हैं, इनका लंबे लंबे हैं, तो ये तो ग्रास नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये भी टॉल ग्रास है, ये लंबी ग्रास है। ये बेम्बू इज स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास।
जो बेम्बू है, ये बेम्बू है, देखो ये वाला। तो बेम्बू एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास है, वो अलग किस्म की ग्रास है, विच स्टे अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर। और ये ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, 1 साल से ज़्यादा जिंदा रहती है ये ग्रास जो बेम्बू है। अब इसके अलावा हैं आपके पास क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। आपने अभी, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, सबसे पहले आपने ट्री के बारे में पढ़ा, आपने श्रब्स के बारे में पढ़ा, आपने हर्ब्स के बारे में, फिर ग्रास के बारे में। अब है आपका क्लाइंबर्स एंड creepers. Climbers and creepers. Look, there is a vine winding up this tall tree. Exclaimed राज। अब राज बोलता है, अरे वो देखो, ये बेल जो है वो बड़े से ट्री के साथ कैसे चिपकी हुई ऊपर की तरफ जा रही है। गोपू agreed. Wow, yes, my friend George has a money plant in his house. I was surprised to see how it spreads upwards. It looks like it is slowly climbing the wall. अब गोपी ने भी बोला, हाँ मेरे फ्रेंड के यहाँ भी एक मनी प्लांट है उसके घर में, और मुझे आश्चर्य होता है कि वो कैसे ऊपर की तरफ है ना बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और स्लोली ऐसा लग रहा है वो दीवार को सहारा लेके वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। सिमी एक्सप्लेन दैट द मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम। तो सिमी ने एक्सप्लेन किया कि जो मनी प्लांट है उसकी बहुत लंबी और बहुत पतली स्टेम होती है। इट कैनॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, और मनी प्लांट का वो अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता है। इफ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइंब ऑन, इट जस्ट क्रीप्स एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अब वो बोलती है, अगर उसको कोई क्लाइंब करने वाला आजू बाजू में नहीं दिखाई मिल रहा है, अगर जैसे वो मनी प्लांट बीच में कहीं सेंटर में रखा हुआ है और अगर वो बढ़ रहा है, उसको कहीं भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है, जैसे कोई दीवार नहीं है या कोई उसके पास में कोई दूसरा पेड़ नहीं है या कोई लकड़ी नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो नीचे ही नीचे ऐसे ग्राउंड में ही फैलता चला जाएगा। द पम्पकिन प्लांट इज ऑल्सो लाइक अ क्रीपर टू। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, सेड राज। अब राज ने बोला कि हाँ, पम्पकिन प्लांट भी है ना एक क्रीपर है। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, और मैंने उसको देखा है, वो जो ग्राउंड में ही है ना, जमीन में ही वो अपनी ब्रांचेस को फैला के रखता है, वो भी ऊपर चढ़ नहीं सकता है। पर और क्लाइंबर में क्या फ़र्क है हम अब आपको बताएंगे। जो क्लाइंबर्स हैं एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, दोनों की एकदम थिन और बहुत फ्लेक्सिबल स्टेम होती है। बहुत द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट्स आर क्लाइंबर्स। अब जब जो प्लांट्स, जो ऐसे वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत नाजुक होती है और वो दूसरे पेड़ के सहारे या किसी लकड़ी के सहारे या किसी दीवार के सहारे से क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। और कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्लाइंब नहीं कर पाते, तो वो जमीन में ही फैलते चल रहते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रीपर्स। वो रेंगते रहते हैं, बस वहीं पर ही जमीन में ही फैल जाते हैं, क्योंकि उनके फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो अगर वो ऊपर किसी के सहारे चढ़ेंगे तो वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका स्टेम बहुत पतला होता है, तो वो टूट जाएंगे। जैसे पम्पकिन कितना बड़ा होता है, इतना भारी होता है, अगर वो पम्पकिन का प्लांट है वो अगर इतनी पतली स्टेम के साथ में किसी के सहारे ऊपर भी चढ़ेगा तो भी वो टूट जाएगा। जिनके फ्रूट बहुत हैवी होते हैं और वो सिर्फ ज़मीन में ही रेंग के बड़े होते हैं और उनके फ्रूट्स भी वहीं ज़मीन पर होते हैं, उनको बोलते हैं क्रीपर्स। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब। और कुछ जो क्लाइंबर्स हैं वो अपना जो खाना है वो दूसरे प्लांट से लेते हैं जिस पे ऊपर वो चढ़ते हैं। जैसे एक जो क्लाइंबर है, अगर वो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो वो जिस पेड़ से पर चढ़ रहा है उस पेड़ से ही अपना खाना भी लेता है। ये देखो कुछ क्लाइंबर्स आपको दिखाई देंगे इधर। मनी प्लांट, जैस्मीन, बॉटल गोर्ड, एक जो लौकी होती है ना, घिया की सब्जी जो होती है या लौकी की सब्जी होती है जिसको बोलते हैं वो, और वो एक क्लाइंबर है। अब क्रीपर देखो, क्रीपर है वाटरमेलन,
वाटरमेलन का फ्रूट कितना बड़ा होता है ना, तो वो कैसे ऊपर चढ़ेगा, वो क्रीपर होते हैं। अब पंपकिन भी क्रीपर है। लीव्स स्मेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई हैव नोटिस दैट तुलसी, कोरिएंडर, करी लीव्स, मिंट एंड लेमन ग्रास ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल, राज टोल्ड सिमी। अब राज ने बोला कि हर प्लांट की है ना, पत्ते की जो स्मेल है वो एकदम डिफरेंट है। जैसे तुलसी को अगर आप स्मेल करोगे उसकी स्मेल एकदम डिफरेंट है, और कोरिएंडर की स्मेल जो होता है, धनिया है, धनिया के पत्ते को देख सूंघेंगे तो वो एकदम डिफरेंट है। करी लीव्स होते हैं, करी पत्ता जिसको बोलते हैं, उसके आप स्मेल करो वो अलग स्मेल आएगी। पुदीना है, पुदीना जो मिंट है उसको स्मेल करो तो उसकी डिफरेंट स्मेल है। लेमन ग्रास की डिफरेंट स्मेल है। तो ऑल हैव वंडरफुली डिफरेंट स्मेल, सबकी एकदम अलग स्मेल है। तो सिमी ने राज को बोला, हैव यू एवर रब्ड अ मैंगो लीफ एंड स्मेल्ड इट? आई लव द स्मेल। कभी तुमने मैंगो के पत्ते को कभी रगड़ा है, रगड़ के फिर उसको स्मेल किया है? तो बोलते मुझे उसकी स्मेल बहुत पसंद है। राज एडेड, दिस कन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ द लवली स्मेल ऑफ मैंगोज। और बोलते अभी ये जब तुमने मुझे याद दिला ही दिया है मैंगो के लीव्स के बारे में, तो अब मुझे मैंगो की याद आ गई। माई ब्रदर इज़ नॉट एबल टू सी बट ही कैन इमिडिएटली स्मेल एनी फ्रूट्स नियर बाय। बोलते हैं राज ने बोला मेरा जो भाई है वो देख नहीं सकता है, लेकिन बोलते हैं कि वो किसी भी फ्रूट को उसकी स्मेल से एकदम से पहचान लेता है। लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, गुआवा और जामुन, कोई भी फ्रूट हो वो उसके दूर से उसकी स्मेल से वो पहचान लेता है कि ये कौन सा फ्रूट है। पार्ट्स ऑफ प्लांट। वाइल लर्निंग अबाउट प्लांट्स वी यूज द नेम्स of many parts of plants like roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds. Let us now look at the picture of a tomato plant and carefully observe the different parts. अब ये देखो, what are the different parts? Make different parts of the plant and label them. इसके बारे में हम आपको करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे। अब ये देखिए, ये है टमाटो का ट्री है, तो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये टमाटो प्लांट है, ये जो नीचे है ये इसके रूट्स हैं, यहाँ पर ये रूट्स हैं इसके। ये वाली जो है ये है इसकी स्टेम हो गई, ये इनके लीव्स हो गए, और ये फ्रूट है, ये फ्रूट हो गया, ये फ्लावर्स हो गए, ये फ्लावर है। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव्स भी आपको पता चल गई, ये लीव्स है ना, ये लीव्स है। और सीड, ये जो टमाटो है अगर आप इसको कट करेंगे तो ये देखो, कट करने के बाद ये अंदर उसके सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये सीड्स हैं इसके। गेट टू नो बार्क। बार्क इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्रंक ट्री। बार्क किसको बोलते हैं? ये जो ट्री है ना, ट्री के जो ऊपर का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये छाल बोलते हैं, जो बार्क बोलते हैं इसको, हिंदी में छाल बोलते हैं इसको। तो ये ट्रंक जो है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, टच एंड लुक केयरफुली एट द बार्क ऑफ द ट्री। अब इसको ध्यान से देखो, इसके बार्क ऑफ द ट्रीज के बाहरी से। डू यू सी एनी एनिमल, इंसेक्ट और प्लांट्स ऑन इट? क्या आपको कोई एनिमल या इंसेक्ट या प्लांट आपको दिखाई देता है इसके ऊपर? प्रेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क। अब एक पेपर लेके उसको, शीट को उस बार्क के ऊपर यानी पेड़ के तने के ऊपर आप एकदम से प्रेस करो, है ना। और जेंटली मूव अ क्रेयॉन और अ पेंसिल, और धीरे धीरे आराम आराम से उसके ऊपर क्रेयॉन से या पेंसिल से उसको शेड करो। रिपीटेडली ऑन इट, सी वॉट यू हैव। और फिर ध्यान से देखना जब करने के बाद कि आपको क्या मिला। राइट द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्री ऑन द रिवर्स ऑफ द पेपर। और फिर आप पेपर उल्टा करके उस ट्री का आप नाम लिखेंगे जिसका आपने ये शेड बनाया है। नाउ कलेक्ट ऑल द पेपर्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सी इफ यू कैन गेस द ट्री जस्ट बाई लुकिंग एट इट्स पैटर्न। अब आप क्या करना चाहिए, आपको ना अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको करना है कि सारे फ्रेंड्स अलग अलग ट्री के बार्क के तरीके से शेडिंग करके लाएंगे। फिर आप सब इकट्ठे करके
और फिर आप देखना क्या आप पहचान सकते हो कि ये कौन से ट्री होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि इसे जल्दी देख पाएँ। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।